नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। आज का विचार, माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता है मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें, प्रत्येक चीज अपने समय पर ही होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करें, आपको उसका फल समय पर जरूर मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में कई केंद्रीय नेताओं के साथ की मुलाकात। सीएम ने देर शाम को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी की मुलाकात। इस दौरान हरियाणा के नए भाजपा अध्यक्ष को लेकर भी सीएम और नड्डा के बीच में हुआ विचार विमर्श। खट्टर बोले, अब नया प्रदेश अध्यक्ष जल्द मिलेगा, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को 30 अगस्त तक 100 गांवों को लाल डोरा से मुक्त करने का दिया टारगेट। अभी तक 80 गांव में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ड्रोन से पूरा किया जा चुका है सर्वे। राज्य सरकार पूरे प्रदेश में गांवों को लाल डोरा से मुक्त करना चाहती है ताकि लोगों को कानूनी रूप से आबादी दे में उनकी जमीन का मिल सके मालिकाना हक। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आई अच्छी खबर। वो छात्र जिनके रिजल्ट में RPFD यानी फीस पेंडिंग दे रही है दिखाई और उनका परीक्षा परिणाम फीस के कारण नहीं हुआ है घोषित, वो ऑनलाइन यह कार्य कर सकते हैं। छात्र संबंधित फीस का विवरण भरकर अपनी कक्षा 70 व फीस की रसीद विश्वविद्यालय के कैश एंड फीस सेक्शन में ईमेल कर सकते हैं। इसके बाद कैश एंड फीस सेक्शन संबंधित छात्रों की रिपोर्ट बनाकर परीक्षा शाखा में भेजेगा और उसके बाद छात्रों के रिजल्ट किए जाएंगे घोषित। करनाल के घरौंडा में SBI बैंक के ग्राहकों के साथ लाखों की हेराफेरी किए जाने का मामला आया सामने। दर्जनों ग्राहकों के साथ हुई लाखों की हेराफेरी को बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ने दिया अंजाम। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ने लोगों से बैंक डिपॉजिट करवाने के लिए कैश लिया और उन्हें कथित नकली रसीदें थमा दी, लेकिन जब ग्राहकों के खातों में पैसे नहीं पहुंचे तो उनके साथ हुए फ्रॉड का हुआ खुलासा। CBSE बोर्ड की तरह हरियाणा बोर्ड भी शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए 9वीं व कक्षा 12वीं के लिए पढ़ने वाले विद्यार्थियों का कम करेगा सिलेबस। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक सप्ताह में शिक्षा बोर्ड से मांगा प्रस्ताव। हरियाणा में कोरोना के 679 नए मामले आए सामने। रिकवरी रेट में आई गिरावट। संक्रमितों की संख्या पहुंची 19,369 के पार, तो वहीं आज ठीक होने वालों की संख्या बीते दिन के मुकाबले रही कम। 404 मरीज ठीक होकर लौटे घर। हरियाणा पुलिस में भारी फेरबदल। महिला इंस्पेक्टरों सहित कई कर्मचारियों के तबादले, वहीं 62 अन्य पुलिसकर्मियों का भी किया गया तबादला। बड़ौदा उपचुनाव पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र जमा लेंगे डेरा। सीएम ने कहा, जीतेंगे तो हम ही। गौरतलब है कि बड़ौदा हलके से पिछले 3 चुनाव कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री कृष्ण हुड्डा ने जीते। उनका 3 महीने पहले 12 अप्रैल को हुआ था स्वर्गवास। उनके निधन के बाद यहां सीट रिक्त हुई है और इस सीट पर अब होना है उपचुनाव। हरियाणा में सब्जियों के दामों में लगातार हो रहा है इजाफा। खासकर टमाटर के रेटों में 6 गुना हो गई है बढ़ोतरी। टमाटर का रेट पहले 20 रुपए किलो था, लेकिन अब इसके दामों ने छू लिया है आसमान। हिसार में आजकल टमाटर बिक रहा है 60 रुपए किलो। गलवान में घट रहा है तनाव। हॉट स्प्रिंग्स में 3 पॉइंट से भारत चीन की सेनाएं हटी। कल फिर होगी भारत चीन डिप्लोमेट की मीटिंग। नेपाल में भारतीय चैनल बैन। नेपाल में दूरदर्शन को छोड़कर बाकी सभी न्यूज चैनल बैन। सूचना मंत्री ने कहा, ये चैनल हमारे नेताओं के चरित्र पर उठा रहे थे सवाल। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे गुरुवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर से किया गिरफ्तार। विकास दुबे 2 जुलाई की रात से था फरार। 6 दिन से वह पुलिस को दे रहा था चकमा। राजस्थान में चलेंगी प्राइवेट ट्रेनें। जयपुर समेत 4 शहरों से 9 स्थानों के बीच दौड़ेंगी प्राइवेट ट्रेनें। इनमें जयपुर से मुंबई, दिल्ली, जैसलमेर और वैष्णो देवी के लिए प्राइवेट ट्रेनें चलाने का है प्रस्ताव। साथ ही अजमेर, कोटा और जोधपुर से चलाई जाएंगी ट्रेनें। सामान्य ट्रेनों से 20% तक ज्यादा हो सकता है किराया। ICSE व ISC बोर्ड रिजल्ट आएंगे आज 10 जुलाई दोपहर 3 बजे आएगा 10th और 12th बोर्ड का रिजल्ट। इस साल पूरे 2 महीने लेट है नतीजे। CBSE बोर्ड रिजल्ट 11 और 13 जुलाई को नहीं आएगा। बोर्ड ने कहा 12वीं और 10वीं बोर्ड एग्जाम रिजल्ट का वायरल हो रहा नोटिफिकेशन झूठा है। हमने अभी नहीं किया है किसी तारीख का ऐलान।
उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। यह आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने किया जारी। इस दौरान सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार, होट, गल्ला मंडी और कार्यालय रहेंगे बंद। आवश्यक सेवाओं पर नहीं होगी कोई रोक। दूध, सब्जी, राशन सब मिलेगा। वहीं यूपी सरकार के मीडिया सेल ने अनुरोध किया है कि इसे लॉकडाउन नहीं प्रतिबंध कहें। सितंबर में होने वाला एशिया कप टला। अब जून 2021 में श्रीलंका की मेजबानी में होगा टूर्नामेंट। सैमसंग अब भारत में बनाएगी अपनी सभी 18 स्मार्ट वॉच। कंपनी ने लॉन्च की पहली मेड इन इंडिया 4G गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2। कोरोना महामारी को देखते हुए स्पाइस जेट ने शुरू की खास सुविधा। अब यात्री टिकट के साथ ले सकेंगे 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर। SBI ने लोन की ब्याज दरों में लगातार 14वीं बार की कटौती। नई दरें 10 जुलाई यानी आज से होंगी लागू। अब बात आज के इतिहास की। गीतकार और शायर असद भोपाली का जन्म 10 जुलाई 1921 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक MS गोपाल कृष्णन का जन्म 10 जुलाई 1931 में हुआ था। भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मुंबई में जन्म 10 जुलाई 1949 में हुआ। उनके नाम 125 टेस्ट में 34 शतकों के साथ 10,122 रन हैं। 108 वनडे में उन्होंने 3,092 रन बनाई। भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका परवीन सुल्ताना का जन्म 10 जुलाई 1950 में हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1951 में हुआ। भारतीय फिल्म अभिनेता आलोक नाथ का जन्म 10 जुलाई 1956 में हुआ। 10 जुलाई 2008 में 54वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में लगे रहो मुन्ना भाई को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। और अंत में प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं रंगमंच कलाकार जोहरा सहगल का निधन 10 जुलाई 2014 में हुआ था।